अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द स्केलर प्रोडक्ट, राइट ऑन इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, हम लोगों ने ना स्केलर प्रोडक्ट का टॉपिक देखा था। आपके पास इस टॉपिक को मैं अगर इंडिकेट भी करवाऊँ, ये फर्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। स्केलर प्रोडक्ट है जिसकी हमने डेफिनेशन चाहिए यहाँ पे लिखी हुई है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इनटू अ स्केलर क्वांटिटी देन इट इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट। अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आपके पास रिजल्ट भी स्केलर आता है, उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। आगे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्केलर प्रोडक्ट को डॉट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। आगे उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, ये मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन है। आगे उसकी करेक्टरिस्टिक्स है। आगे एग्जांपल आपने करनी है, मुझे एक आधी दे दीजिएगा। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये डॉट प्रोडक्ट आपको वर्क डन देता है। करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पास, ये डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। और यहाँ तक ये आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, ये मोस्ट कॉमनली लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स किस तरह से होते हैं बच्चे? लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स ना 5 होते हैं। 1 नंबर डेफिनेशन का होता है और 4 नंबर 4 करेक्टरिस्टिक्स के होते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में स्टार्ट में डिफाइन कर दीजिएगा, सिर्फ डेफिनेशन लिख दीजिएगा, फार्मूला लिख दीजिएगा, फिजिकल इंटरप्रिटेशन टाइम हुआ तो कर लीजिएगा, वरना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वर्क डन एक एग्जांपल दे दीजिएगा, वर्क डन इज सी इक्वल टू एफ डॉट डी, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपके पास करेक्टरिस्टिक्स 5 हैं, लेकिन आपने कोई सी 4 करेक्टरिस्टिक्स लिखनी होती है, क्योंकि हर करेक्टरिस्टिक एक का 1 नंबर होता है। 4 नंबर 4 प्रॉपर्टीज के होते हैं, 1 नंबर डेफिनेशन का होता है। तो ये मार्क्स डिवीजन माइंड में रख के इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। अगला आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, कहता है डिफाइन एक्सप्लेन दी वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब इसी से अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये भी उसी तरह से पूछा जाता है। 1 नंबर बच्चे डेफिनेशन का होता है, बाकी 4 नंबर जो है वो 4 करेक्टरिस्टिक्स के होते हैं। तो आपने कोई एनी 4 करेक्टरिस्टिक्स उसकी लिखनी होती है 4 नंबर के लिए, और 1 नंबर डेफिनेशन का होता है। तो ये भी हमारे पास ये देखिए, स्केलर प्रोडक्ट के नीचे बिल्कुल है वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है, इसकी डेफिनेशन नहीं है, ऊपर इसने इकट्ठे डिफाइन की हुई है बुक में, कि अगर प्रोडक्ट जो है वो रिजल्ट आ रहा है, मतलब 2 वेक्टर्स को प्रोडक्ट लेने से अगर आपके पास वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पे है। आगे एक्सप्लेनेशन उसको थोड़ी बहुत दी हुई है इस टॉपिक में, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कि आप वेक्टर प्रोडक्ट को लिखते कैसे, उसको ए क्रॉस बी से लिखते हैं। आगे राइट हैंड रूल है, ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी है, या तो आपने करना ही करना है ये वाला राइट हैंड रूल। लेकिन अगर यहाँ पे टाइम हुआ तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज इसकी डेफिनेशन 1 नंबर के साथ में फार्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है। ये राइट हैंड रूल है। आगे करेक्टरिस्टिक्स है, ये 4 नंबर के लिए आपने 4 करेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये 4 करेक्टरिस्टिक्स आपको याद करने पड़ेंगे, और साथ में एग्जाम्पल दे देंगे तो बेटर ऑप्शन है टॉक एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल काफी है। आप ये सारी इंग्लिश ना में लिखें, सिर्फ ये फार्मूला लिख देते हैं, टॉक जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होता है, टॉक इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो वो भी आपके पास, क्योंकि 1 नंबर में आपके पास डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन आ रही है, उसको जितना हो सके समराइज कीजिएगा, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स में आपके पास 4 नंबर की वो आ जाएंगी, 1 नंबर ये डेफिनेशन और ये एक्सप्लेनेशन के। तो इसको बच्चे माइंड में रखते हैं, मार्क्स वी को लिख लीजिएगा। टाइम हो तो राइट हैंड रूल मेंशन कर दीजिएगा एक्सप्लेनेशन में, अदरवाइज ट्राई कीजिएगा कि आपके मार्क्स डिवीजन एटलीस्ट पूरी हो जाए, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं ड्राइव 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड। अच्छा, हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी थी। यहाँ में ना वो उसकी सिंपल डेरिवेशन नहीं पूछ रहा, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड पूछ रहा है। तो आपने जो भी इक्वेशंस 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी, तीनों का सिर्फ ग्राफिकल मेथड देख। ये देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है बाय ग्राफिकल मेथड, तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा पहले, और ये ग्राफिकल मेथड यहाँ तक एंड हो जाएगा, ठीक है। आगे कहते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल मेथड, तो ये वाला पार्ट नहीं लिखना, जहां से ग्राफिकल मेथड स्टार्ट हो रहा है ना, सिर्फ वो वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ तक एंड हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब चाहिए सिंपल वाला पार्ट नहीं करना, सिर्फ आपने ग्राफिकल मेथड करना। ये मैं एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास 3 ग्राफिकल कह लें मेथड आ जाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस के, ठीक है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के ग्राफिकल मेथड आ जाएंगे। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सप्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन और इसकी एक्सप्लेनेशन है, मतलब स्टार्ट में इंट्रोडक्शन है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना प्रोजेक्टाइल मोशन में अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो इसमें लिखेंगे। अच्छा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट में आपने डिस्टेंस मालूम किया था अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। ये चाहिए, मैंने आपको डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन की ये डेफिनेशन है, तो हमारे पास इसका आपने इंट्रोडक्शन लिखना है।
अच्छा, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास आएगा कि आप इसके डेफिनेशन लिखेंगे, आगे इसकी एक्सप्लेनेशन हो चाहिए, आप ये वाला पैसेज लिखेंगे कि आप एक मोशन ले रहे हैं जिसमें आप हाइट से ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो करवाते हैं, इसका एक्स कंपोनेंट लिया, इसका वाई कंपोनेंट लिया, तो ये यहाँ तक आपके पास अगर हम बात करेंगे आपके पास यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, अनलेस कि वो मेंशन नहीं करता कि आप वेलोसिटी भी फाइंड आउट करें। अगर वो वेलोसिटी का जिक्र करेगा तो आप रिमेनिंग पार्ट करेंगे, वरना ये यहाँ तक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन एंड हो जाएगा। मैंने आपको पार्ट्स बता दिए, पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ये इसकी एग्जाम्पल है ये वाली, और उसके बाद आपके पास एक्सप्लेनेशन है स्टार्ट से, ठीक है, और स्टार्ट से लेके यहाँ तक आपके पास एक्सप्लेनेशन है जहाँ पे एक्स और वाई आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन में मैक्सिमम करता है कि आप वेलोसिटी निकालें, तब आप ये वाला रिमेनिंग पार्ट करते हैं, अदरवाइज करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं ड्राइव द एक्सप्रेशन टाइम हाइट एंड रेंज। अच्छा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का रिमेनिंग पार्ट है कि आपने 3 एक्सप्रेशंस निकाले हैं, ये ऑलरेडी आपके पास क्लियर बुक में स्टेटमेंट के साथ गिवन है। ये देखिए, ये हाइट है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो इस यहाँ से स्टार्ट होगा, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ड्राइव की हुई है, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये ड्राइव की हुई है, फिर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है ये, तो ये यहाँ तक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाएगा, डेरिवेशन आपसे उसने पूछी हुई है। अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं एक्सप्लेन इलास्टिक प्लेन इन 1D शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर प्लेन आर इक्वल। तो ये हमारे पास भी लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, ये इलास्टिक प्लेन इन 1D है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। आपने 2 स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल्स लिए हैं, ये यहाँ से लेके बचे, ये यहाँ तक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आगे उसको करने की जरूरत नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट से लेके जहाँ तक आप बता रहे हैं कि जो रिलेटिव स्पीड बिफोर प्लेन इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड आफ्टर प्लेन, ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास एंड हो जाता है इलास्टिक प्लेन इन 1D। अच्छा, इलास्टिक प्लेन इन 1D में ना पहले इलास्टिक प्लेन की डेफिनेशन लास्ट में मेंशन कर दीजिएगा विद एग्जांपल, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आइएगा। इलास्टिक प्लेन की एग्जांपल आपके पास ये है कि हमारे पास ये देखें, ये है कि कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती, इस तरह की आप प्लेन को क्या नाम देते हैं, इलास्टिक प्लेन। तो ये आपके पास इलास्टिक प्लेन की डेफिनेशन आ जाएगी, उसके बाद चाहे इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दीजिएगा। अगर इसके साथ एग्जांपल देना चाह रहे हैं इलास्टिक प्लेन के साथ, तो ये यहाँ पे यहाँ तक दे दीजिएगा। जब आप हार्ड बॉल को किसके ऊपर थ्रो करवाते हैं, मार्बल फ्लोर के ऊपर, मतलब फर्श पे फेंकते हैं तो तकरीबन ऊपर नीचे आ जाता है। तो ये डेफिनेशन है, ये एग्जांपल है, स्टार्ट से लेके यहाँ तक मार्बल फ्लोर तक, ठीक है, और फिर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं एक्सप्लेन द इलास्टिक प्लेन इन 2D। आपने 2D में देखना है, ये भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन था। ये देखिए, प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ 2.10 गिवन है, इलास्टिक प्लेन इन 2D 2 डायमेंशन से, यहाँ से स्टार्ट से होगा कंसीडर से लेके ये आपके पास यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन एंड हो जाएगा, ठीक है। आगे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं एक्सप्लेन एन इनइलास्टिक प्लेन इन 1 और 2D डायमेंशंस। तो ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये देखें, इनइलास्टिक प्लेन इन 2D है, तो 2D में तो आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इलास्टिक प्लेन इन 2D में, और यहाँ तक ये एंड हो रहा है आपके पास, ठीक है। एनर्जी लॉस भी ले लीजिएगा यहाँ तक ही, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आपने करनी है तो बेटर ऑप्शन है, तो साथ में वो भी हो जाएंगी, तो कोई एक आधी एग्जाम्पल कर लीजिएगा साथ में। ये 2D का केस है, आपने 1D भी देना है, इलास्टिक प्लेन इन 1D, वो इससे ऊपर है एक टॉपिक, ठीक है, वो भी मैं आपको इंडिकेट करवा देती हूँ, वो हमारे पास टॉपिक है। ये देखिए, ये हमारे पास इलास्टिक प्लेन इन 1D, ठीक है, इन इलास्टिक प्लेन इन 1D स्टार्ट से लेके हमारे पास ये टॉपिक यहाँ तक एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों टॉपिक एक ही लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। एक्सरसाइज में दोनों टॉपिक को कंबाइन किया हुआ है कि दोनों को एक ही बना के पूछा हुआ है, लेकिन ये क्वाइट लेंथी है, तो ये एक टॉपिक एक टाइम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है कि इलास्टिक प्लेन इन इलास्टिक प्लेन पहले 1D में पूछा हुआ है, फिर आपके पास इन इलास्टिक प्लेन इन 2, ये दरमियान वाला बच्चे एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, फिर इन इलास्टिक प्लेन इन 2D पूछा हुआ है। तो ये एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर के अंदर से। इसके अलावा भी इसमें से नंबर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस बन रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको इंडिकेट करवाया है कि अगर एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस देखे गए तो उनके चैप्टर के अंदर से क्या आंसर्स बन रहे हैं और उसको किस तरह से आपने राइट डाउन करना है। स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हुआ कम्प्रीहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड, इसमें अगर इंपॉर्टेंट की बात करें, मुझे आपको पता है सिलेबस हमारे पास चेंज हो गया हुआ है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो लास्ट टाइम दिखा जाता है, ये स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट, ये लाजमी पूछ लिए जाते हैं। ग्राफिकल मेथड ये 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन एक नया टॉपिक है तो ये पूछा जा सकता है।
आप इसके अलावा ये जो हमारे पास हाइट टाइम रेंज जो है ये सारे इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम ये बोर्ड में पूछे हुए हैं। इलास्टिक पिलियन इन 1D ये भी मल्टीपल टाइम आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ये भी 2 न्यू टॉपिक्स हैं जो आप कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया मुझे ये हमारे पास ना पहले सेकेंड फर्स्ट ईयर में 2 अलग चैप्टर्स होते थे, तो ये उनके अलग लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते थे। अब उन्होंने दोनों लॉन्ग क्वेश्चन को, दोनों चैप्टर्स को कंबाइन कर दिया हुआ है, दूसरे तीसरे को कंबाइन करके जो प्रीवियस सिलेबस था उसको यहाँ पे सेकेंड चैप्टर बना दिया। तो उसमें ये सारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।